नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महाभारत की स्थिति है। अगर फिलहाल महागठबंधन में हम बात करें तो इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी है। चलिए एक एक कर आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों की डिमांड कर रही है। आरजेडी, जेडीयू ने खुलकर तो सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे पास सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है उस लिहाज से आपको बताएं कि आरजेडी 16 सीटों की डिमांड कर रही है और जेडीयू जो है वो भी 16 लोकसभा सीट जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती है। इसलिए जेडीयू भी चाह रही है कि कम से कम 16 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रही है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट पार्टी की बात करें तो लेफ्ट पार्टी के तहत 3 पार्टी बिहार में जो है अपनी डिमांड सामने रख रही है। सीपीआई-एमएल 9 सीट मांग रही है, सीपीआई-एम 4 सीट मांग रही है और सीपीआई जो है 2 सीट मांग रही है। साथ ही इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि जो प्रमुख पार्टी है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका वोट शेयर क्या कुछ था। बता दें कि बिहार में कुल सीट जो है 40 है लोकसभा की और ऐसे में अगर आप देखें कि लेफ्ट पार्टी जो है कुल मिलाकर तीनों पार्टी 15 सीट डिमांड कर रही है। वहीं आरजेडी और जेडीयू 16 सीट डिमांड कर रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जहां लोकसभा सीट 40 है वहीं डिमांड सीटों की कितनी ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए चलिए आपको अब हम 2019 के लोकसभा चुनाव की स्थिति दिखा देते हैं। तो चलिए 2019 लोकसभा चुनाव की जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू जहां एनडीए के साथ थी, वहीं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस वक्त जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 16 सीट जीतने में जेडीयू को कामयाबी मिली थी। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़कर एक भी जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। सीपीआई-एमएल ने 4 सीटों पर किस्मत आजमाया था, लेकिन सफलता एक पर भी नहीं मिली थी। वहीं सीपीआई-एम भी 1 सीट पर चुनाव लड़कर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। तो ये थी 2019 की स्थिति। और अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू इसी स्थिति की दलील देकर 16 सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं कांग्रेस भी कह रही कि उस वक्त महागठबंधन की लाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बचाई थी, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी अगर पिछली बार उन्हें 9 सीट मिली थी तो इस बार कम से कम 10-12 सीट मिलनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो लगातार दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर 10 से 12 सीट देने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई मौकों पर ऐलान कर चुके हैं, लेकिन खास रिस्पांस जो है अखिलेश सिंह को या कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव के बीच कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसकी कम से कम लोकसभा चुनाव में थोड़ी इज्जत बची रहे, ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए और उसमें ज्यादा सीट जीतने में कामयाबी कांग्रेस को जरूर मिले। लेकिन इन सब के बीच सीट शेयरिंग का जो झोल फंसा है उसको समझने के लिए 2020 का भी आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब जेडीयू जो है एनडीए में हुआ करती थी और दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थी। उस दौर में जरा ये देखिए कि वोट शेयर कितना था। आरजेडी का वोट शेयर 23% था, वहीं जेडीयू का 15% था और कांग्रेस का 9% वोट शेयर था। अगर सीटों की लड़ाई की अगर हम बात करें तो आरजेडी 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है और 75 सीट जीतने में कामयाब होती है। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारती है और 43 सीट जीतने में कामयाब होती है। वहीं यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था। 70 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती है और जीत उसे सिर्फ 19 सीटों पर मिलती है। और कांग्रेस का यही प्रदर्शन जो है आरजेडी से कांग्रेस का रिश्ता खराब कर देता है, क्योंकि 2020 में लड़ झगड़ कर कांग्रेस 70 सीट तो ले लेती है, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस का सबसे खराब रहता है। लेफ्ट पार्टी का भी स्ट्राइक रेट 2020 में कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर रहता है। अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन कितना अच्छा रहता है 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहां सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 12 सीट जीतने में कामयाब होती है। वहीं सीपीआई-एम 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीट जीतती है और सीपीआई 4 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीट जीतती है। तो लेफ्ट पार्टी के
कुल जीत के आंकड़े को अगर हम देखें तो ये हो जाता है 16। वहीं कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं कि 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीट जीत पाती है। तो कुल मिलाकर इसी आंकड़े से डर तेजस्वी यादव को लगता है और इसी आंकड़े का हवाला देकर जब भी कांग्रेस 10 से 12 सीट की डिमांड करती है तो आरजेडी उस डिमांड को नकार देती है। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि आरजेडी जेडीयू ने मिल बांटकर एक फॉर्मूला तय कर लिया है। अपना स्क्रीन देखिए, इसमें ये फॉर्मूला जो है सूत्रों के हवाले से हम तक आ रहा है, जिसमें आरजेडी जेडीयू ने तय कर लिया है कि 16-16 सीटों पर आरजेडी जेडीयू चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को 6 सीटों पर मनाने की कोशिश होगी। वहीं लेफ्ट पार्टी को 2 सीट दी जाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा जोर लगाती है, ज्यादा डिमांड करती है, तो इन 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को दिया जा सकता है और 6 से 7 सीट पर कांग्रेस को मनाने की कोशिश महागठबंधन में होगी और लेफ्ट पार्टी को 1 से 2 सीटों पर संतोष करना होगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर महागठबंधन में महाभारत है और एक फॉर्मूला निकाला गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हम तक आई है। देखना होगा कि फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान महागठबंधन में आखिर कब होता है और जब तक ऐलान नहीं होगा पार्टियां अपनी तरफ से अपनी डिमांड कभी मीडिया के सामने, कभी ऑफिशियल, कभी अनऑफिशियल महागठबंधन के बड़े नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारी यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार।